ये कहानी एक ऐसे शहर की है जिसके पास इतना सोना था कि वहाँ का हर इंसान बहुत अमीर था। इस पावरफुल साम्राज्य में जब कोई नया राजा बनाया जाता तो उसके पूरे शरीर को सोने की भस्म से कवर कर दिया जाता था और फिर उसे नदी में भेजा जाता ताकि वो सोने की धूल को धो सके और अपने शरीर और आत्मा को शुद्ध कर सके। इस शहर के राजा का महल पूरी तरह से सोने का बना हुआ था। आज के इस वीडियो में हम आपको सिटी ऑफ गोल्ड की पूरी कहानी सुनाएंगे। कोलंबिया के अमेज़न जंगलों में एक ऐसा शहर मौजूद था जिसका नाम है एल डोराडो। एल डोराडो ऐसा खजाना है जिसको पाने के लिए एक दो नहीं बल्कि हजारों लोग अपनी जानों को गंवा चुके हैं। एल डोराडो का खजाना कोलंबिया की झील ग्वाटाविटा की गहराइयों में दफन है। ऐसा कहा जाता है कि इस झील की तली में सोना ही सोना फैला हुआ है। एल डोराडो का जिक्र म्यूस्का ट्राइब्स के जनजातियों में मिलता है। आज से करीब 3300 साल पहले जब कोलंबिया में म्यूस्का जनजाति का कब्जा हुआ करता था, इन ट्राइब्स के बारे में सबसे पहले सन 1537 में पता चला। एक स्पेनिश कॉन्किसाइड्स एक खोए हुए शहर को ढूंढने के लिए कोलंबिया के एंडेस माउंटेन्स तक पहुंचा। उसने एक ऐसी कहानी सुनी थी जहां पर सिटी ऑफ गोल्ड के लोग अपना सोना नदी में दान कर दिया करते थे और ये काम वो नदी को खुश करने के लिए किया करते थे। वो शख्स जब 1545 में नदी ग्वाटाविटा के पास आया, नदी के पानी के बहाव को देखा तो वो बहुत तेज था, तो उसने एक चुनिंदा जगह पर निशान लगाकर उस पानी पे बांध बनाया और उसने अपने साथियों के साथ नदी के पानी को निकालना शुरू किया। 3 महीने जान तोड़ मेहनत करने के बाद जब नदी का पानी कुछ कम हुआ तो उसने किनारे पर कुछ ऐसा देखा कि वो हैरान रह गया। उस झील के किनारे पर इतना सोना पड़ा हुआ था कि वो खुशी से उछलने लगा। उसने वो सारा सोना समेटा और वहां से निकल गया। उस वक्त उस सोने की कीमत लाखों में थी। सोना मिलने की बात ये पूरी दुनिया में फैल गई। इससे ये साबित हो गया कि सिटी ऑफ गोल्ड के बारे में जितनी भी कहानियां लोगों ने सुनी थी वो सच थी। अब सोचने वाली बात यह है कि उस जनजाति के लोगों के पास इतना सारा सोना यूं ही नदी में फेंक दिया करते थे तो असल में उनके पास और कितना सोना होगा। और यहीं से शुरू हुई उस खजाने की खोज की तलाश। एल डोराडो एक स्पेनिश वर्ड है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है द गोल्ड। स्पेनिश एक्सप्लोरर ने सोने की खोज जारी रखी और जो उस वक्त का स्पेनिश रूलर था, स्पेनिश रूलर भी साल 1535 से पहले उसका भी इंटरेस्ट इस तरह के खजाने में था कि साउथ अमेरिका के जंगलों के बीच में कुछ ऐसे इलाके मौजूद हैं जो बहुत ज्यादा रिच है। पहले तो इन बातों को अफवाहें ही समझा जाता था, तक ये सोना झील से नहीं मिला था। उस रूलर ने, जिसका नाम फिलिप वान ह्यूटन था, उसने करीब 1500 लोगों के साथ एल डोराडो की खोज शुरू की, मगर सालों तक भटकने के बाद सिर्फ उसके 40 लोग ही इस मिशन में बचे। बाकी लोगों की भूख और बीमारी की वजह से मौत हो गई। हार मानकर फिलिप वान ह्यूटन अपने 40 लोगों के साथ जब अपने देश की तरफ लौटा तो रास्ते में किसी ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वो बचते बचाते सन 1546 में वापस अपनी रूलिंग कंट्री में आया। तो आते ही वहाँ के नए राजा ने उसे सजाए मौत की सजा सुना दी। साल 1545 में ही वान ह्यूटन के छोटे भाई ने भी एल डोराडो की खोज में निकला। उसने भी अपने 220 सैनिक और 4000 अपने नेटिव के साथ उसकी तलाश शुरू की। उसका भी सेम अपने बड़े भाई की ही तरह अंजाम हुआ। उसके लोगों की मौत भी भूख और बीमारियों की वजह से हुई। तो फिर उसने फैसला किया कि अब इस खोज को मैं बंद कर दूंगा। फिर 16वीं और 17वीं शताब्दी में सर वॉल्टर रेलियन ने 2 बार इस शहर को खोजने की कोशिश की थी। दोनों बार वो नाकामयाब हुए, तो उनके देश ने भी उन पर गद्दारी का इल्जाम लगाकर उनको मौत की सजा सुना दी। इसके बाद 20वीं सदी में कॉलिन एंड फॉर्सिवेट भी सिटी ऑफ गोल्ड की खोज के लिए निकले थे, मगर साल 1925 के आसपास वो साउथ अमेरिका के जंगलों में खो गए और ना उनका ना उनके साथियों का कभी कुछ पता चला। एल डोराडो की कहानी ऐसे कई किस्सों से भरी पड़ी है जिसमें लोगों ने उस शहर को खोजने के लिए सफर तो शुरू किया मगर वो कभी वापस लौटकर नहीं आए। कुछ किस्मत वाले लोग अगर वापस लौटकर आए भी तो खुद उनके देश ने उनको गद्दार करार दिया और उनको मार दिया, और इसी वजह से कई लोग इस शहर की खोज को अभिशाप भी मानते हैं। लेकिन फिर भी लोगों ने इस शहर के सोने की तलाश को जारी रखा। तो आइए जानते हैं एल डोराडो के मशहूर होने की वजह को। कहा जाता है कि म्यूस्का जनजाति अपना नया राजा जब चुनती थी तो उस राजा के पूरे शरीर को सोने की राख से ढक दिया जाता था। फिर उस राजा को एक पवित्र नदी में भेजा जाता था। वहां जाकर राजा अपने शरीर पर लगा हुआ सारा सोना पानी की मदद से धो देता था। जितने भी लोग उस राजा के साथ जाते थे वो अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा सोना उस नदी में डाल देते थे। इस जनजाति के लोगों का ये मानना था अगर हम ये सोना नदी में डालेंगे तो हमें और ज्यादा सोना मिलेगा। यहाँ के लोगों का ये भी मानना था इस नदी में सोना डालने की वजह से बाहरी हमलों से भी हम बचे रहेंगे। एल डोराडो की खास बात ये भी है कि इस शहर पर कई बार हमले हुए लेकिन इस शहर को कोई भी जीत नहीं पाया। इस शहर के सोने की तलाश कई लोगों ने की लेकिन वो सोना आज तक किसी को नहीं मिला। जितने भी लोगों ने सिटी ऑफ गोल्ड को ढूंढने की कोशिश की उन सबको अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। बहुत से लोग इसे काल्पनिक मानते हैं लेकिन पुराने जमाने के इस रहस्य को आज के इंसान सुलझाने में नाकामयाब हुए। एल डोराडो का कोई कुछ भी मतलब निकाले लेकिन इसका एक ही मतलब निकलता है, एक ऐसा शहर जहाँ सोना ही सोना था और आज वो शहर इस
दुनिया में लापता है। और इसी सोने की लालच में कई सारे एक्सप्लोरर और सरकारों ने इस सोने को ढूंढने के लिए अभियान चलाए, लेकिन कोई भी आज तक कामयाब नहीं हो सका। कुछ लोगों ने इस शहर को शद्दाद की जन्नत वाला शहर भी कहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये वो शहर नहीं है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।